रीडिंग बूस्टर पे बढ़ेंगे और कई दिन बाद रीडिंग बूस्टर आपको मिलेगा। अगेन मैं वही कहूँगा कि रीडिंग बूस्टर को देरी से मिलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो बहुत सिंपल है कि एसएससी की इन सारी चीज़ों के चक्कर में, मतलब ऑनेस्टली ना मैं दिल से ये चाहता हूँ कि कैसे भी करके कुछ भी प्रयास मेरी तरफ से रहें, लेकिन एक तो एसएससी ये एडिक्विटी वाला जो इशू है, ये एडिक्विटी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इतने सारे रिफॉर्म्स की एसएससी एग्जाम्स में ज़रूरत है, वो रिफॉर्म्स कैसे भी करके आएँ। और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान भी करी और हम सारे टीचर्स ने ही प्लान करी, लेकिन उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। चेयरमैन से मीटिंग भी हुई, सारी चीज़ें हुई, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। अभी भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमने गिव अप कर दिया है, बट यस, जब सारे टीचर लोग अपनी क्लासेस टाइम से ले रहे हैं और मैं टाइम पे क्लास ना लूँ, तो आप भी मेरे को कल को गाली दोगे कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हो, रीडिंग बूस्टर इतने दिन से नहीं आया है। तो अब रीडिंग बूस्टर आपका टाइम से आता रहेगा, ये मैं इंश्योर करूँगा। तो बाकी अब तक क्यों नहीं आ रहा था, तो उसका कारण यही है कि ये सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है भाई। एक एक बिड निकालना, कौन सा टेंडर कब गया कब नहीं गया, उन सबको ओपन करना, वेबसाइट से खोज के निकालना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर हमने 4-4 5-5 घंटे 10-10 घंटे लगाए, उनका कोई परिणाम नहीं निकला। तो रीडिंग बूस्टर की तरफ बढ़ते हैं भाई। और आज का रीडिंग बूस्टर किस पे बेस्ड है, आ जाइए पूरा पढ़ेंगे लास्ट तक। देखिए एक बार, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ द एआई Security Institute released the first ever international AI safety report 2025 which dash the alarming risk of artificial intelligence यानी कि AI being misused to generate, possess and distribute child sexual abuse material, जिसको CSAM कहा गया है। ठीक है, तो एक बार पूरे सेंटेंस को मैंने पढ़ दिया, अब आगे देख लेते हैं। तो कहा गया है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यानी कि जो अंग्रेजों की सरकार है उसका एक डिपार्टमेंट है। किस चीज के लिए डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यानी कि ये एक डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ में अलोंग विथ एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, द एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। तो अब आप देखोगे अलोंग विथ से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट है, अलोंग विथ के बाद जो आया है वो अलोंग विथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि कायदे से द एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है अलोंग विथ का। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये वाला डिपार्टमेंट। तो देखो ये मेन नाउन, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मेन नाउन है। क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ, ये सब्जेक्ट क्यों है आपका, ये मेन नाउन है तो यानी यही सब्जेक्ट है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, ये तो पजेसिव केस है, पजेसिव केस तो सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। और प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों इसके ऑब्जेक्ट है। अलॉन्ग विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बना डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिलीज्ड आपकी वर्ब है, क्या रिलीज करा है मेरा भाई, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025। तो रिलीज करा है रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है, 2025 की। किस चीज की रिपोर्ट है वो, तो भाई इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट। और ये कौन सी रिपोर्ट है, पहली, फर्स्ट एवर। फर्स्ट एवर का मतलब होता है पहली बार ये चीज पब्लिश करी गई है, ठीक है। विच, जो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, डैश द अलार्मिंग रिस्क। तो देखो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद में यहाँ पे वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, की जरूरत है वर्ब की, जो कि अलार्मिंग रिस्क बताती है। अलार्मिंग रिस्क का मतलब है एक ऐसा रिस्क जो बहुत इमीडिएट है, उसको जल्दी से हमें मतलब निपट लेना चाहिए। किस चीज का रिस्क है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई हम आज बोलते हैं, ठीक है। और जो कि क्या हो रहा है, बीइंग मिसयूज्ड। तो एआई विच इज बीइंग मिसयूज्ड, जिसको मिसयूज किया जा रहा है, या विच इज मिसयूज्ड, जिसको मिसयूज किया जाता है, तो उसको पार्टिसिपल फॉर्म में लाके हमने बीइंग कर दिया, ठीक है। और क्यों मिसयूज किया जा रहा है, टू जनरेट, जनरेट करने के लिए, जनरेट करना यानी कि निकालना, और पजेस करने के लिए, साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना। पजेस करना अपने पास रखना, जनरेट करना कोई चीज बनाना, पजेस करना अपने पास रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जिसको CSAM कहा जाता है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और उसने एक एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो कि बेसिकली क्या करती है, हाईलाइट करती है। सबसे पहले पॉइंट आउट करना सही होता है, पॉइंट अप करना गलत हो जाएगा, पॉइंट अप नहीं होता है। दूसरा, हाईलाइट आपका सही वर्ब हो सकता था, लेकिन
लेकिन विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट इसका क्या बनेगा, ये रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हाईलाइट आना चाहिए या हाईलाइट्स आना चाहिए। अगर प्रेजेंट में भी लिखते तो हाईलाइट्स आता ना कि हाईलाइट, तो ये गलत हो जाएगा। इसके आगे स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट तो अलग चीज है, किसी चीज पे स्पॉटलाइट मतलब स्पॉटलाइट तो आपका नाउन है एक तरीके से, ठीक है, इन द स्पॉटलाइट बोल देते हैं किसी चीज का। बेसिकली कोई चीज अगर स्पॉटलाइट में यानी कि वो बहुत चर्चा में है। और अंडरलाइन करने का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, तो ये आपका ईडी फॉर्म में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखो रिलीज्ड आपका क्या है, पास्ट है, तो ये अंडरलाइन भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो कि अंडरलाइन करता है यानी कि हाईलाइट करता है, अलार्मिंग रिस्क, किस चीज का रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको मिसयूज किया जा रहा है जनरेट करने में, पजेस करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। यानी कि यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने की है, वो बात क्या है कि अगर आप एआई के द्वारा अगर ऐसा कोई भी मटेरियल निकालते हैं जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कहलाएगा, ये जो भी मटेरियल क्या हो सकता है, किसी भी बच्चे की न्यूड पिक्चर, ये इसके अंदर आ जाएगी CSAM के अंदर, किसी भी बच्चे की न्यूड पिक्चर, ठीक है, यानी कि बच्चे की बिना कपड़ों के पिक्चर आप नहीं निकाल सकते, पहली चीज। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी पोर्नोग्राफिक, जो पोर्न होता है, ठीक है, अगर उस प्रकार की वीडियो में इन्वॉल्व पाया गया या उस वीडियो में प्रेजेंट भी पाया गया, वो भी किस में आएगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में पाएगा। तो अगर आप भी एआई का यूज करते हैं तो इस बात को लेके आपको भी समझाने की जरूरत है कि इस प्रकार का कोई भी मटेरियल आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर भी बैन है। और अगर ऐसा आपने जनरेट किया तो भी आप दोषी हैं। अगर आपके फोन में वो पाया गया, अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी गंदी वीडियो आपके फोन में है, तो उस वीडियो को फोन में रखना एक अपने आप में अपराध होता है, तो वो भी अपराध है। और अगर उस वीडियो को आपने खुद देखा या किसी को दिखाया, किसी बच्चे को दिखाया, किसी बड़े को दिखाया, किसी को भी, तो वो भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इन अ मेजर स्टेप, एक बड़े स्टेप में, द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम। देखो यूनाइटेड किंगडम देश है वैसे तो, लेकिन क्योंकि यूनाइटेड वर्ड आ जाता है तो द आता है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ द आता है, नॉर्मली कंट्री के नाम के साथ द नहीं आता है, ठीक है। इज ड्राफ्टिंग, ये ड्राफ्ट कर रहे हैं एक नया लॉ, एक नया कानून, ये एक नया कानून बना रहे हैं, तो दैट क्रिमिनलाइजेज, जो कि क्रिमिनलाइज करता है, क्रिमिनलाइज करने का मतलब है किसी चीज को बेसिकली गुनाह बना देना। किस चीज को गुनाह बना रहा है, द क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, डैश द टूल्स यूज्ड फॉर इट। यानी कि जो क्रिमिनलाइज करता है क्रिएशन को भी, डेसिमिनेशन को भी, और वो टूल्स जो कि यूज किए जाते हैं इसके लिए, इंक्लूडिंग AI सॉफ्टवेयर एंड मैनुअल्स गाइडिंग यूजर्स ऑन हाउ टू प्रोड्यूस CSAM। यानी कि क्या कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम जो है एक नया लॉ बना रहा है जो कि क्रिमिनलाइज करता है न सिर्फ क्रिएशन को, बल्कि में उन टूल्स को भी जो कि इसके लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि अब तक इंडिया में जैसे क्या है, अगर आप AI से कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट निकालते हो बच्चे से रिलेटेड, तो पॉक्सो एक्ट के तहत आपको बेसिकली दोषी पाया जाएगा, अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, लेकिन AI का कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी बच्चे से रिलेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हो AI से, आप तो दोषी हो, लेकिन जो AI सॉफ्टवेयर है वो भी दोषी होगा। यानी कि एक ही बड़ा काम करा है, तो ये भी और ये भी, तो नीदर नॉर तो नहीं बन सकता है। इसका मतलब हो जाएगा ना तो इसको ना इसको। हम तो ये कहना चाह रहे हैं ये भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और ये भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ईदर और का मतलब है या तो ये या ये, तो ये भी नहीं बन सकता है। बोथ और का तो कोई पेयर ही नहीं होता है। पेयर किसका बनेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यही हो जाएगा। दैट क्रिमिनलाइजेस नॉट ओनली द क्रिएशन एंड डेसिमिनेशन, डेसिमिनेशन मतलब उसका बांटना, बेसिकली निकलना, डेसिमेट करना, बेसिकली उसको बांटना, फैलाना बेसिकली, ठीक है। तो न सिर्फ उसका बनाना और फैलाना अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस होगा, बल्कि में वो टूल्स जो कि यूज किए जाते हैं वो भी क्रिमिनलाइज कर दिए जाएंगे, उनको भी बेसिकली क्रिमिनल माना जाएगा, इंक्लूडिंग AI सॉफ्टवेयर, AI सॉफ्टवेयर को भी माना जाएगा, एंड मैनुअल्स, अगर ऐसा कोई भी मैनुअल है जो कि आपको यह सिखाता है कि कैसे चाइल्ड अब्यूज के रिलेटेड आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो वो मैनुअल जो है वो भी बेसिकली किस में हो जाएगा, क्रिमिनल की कैटेगरी में काउंट होगा। तो बहुत अच्छा स्टेप है ये मेरे हिसाब से तो।
नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख लेना, ये बट ओनली गलती से लिख गया है, ठीक है, बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये गलती से ऑप्शन सही से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स, और यह रिप्रेजेंट करता है अ शिफ्ट, शिफ्ट यानी कि बदलाव, किस चीज में बदलाव है, फ्रॉम द ट्रेडिशनल फोकस, जो ट्रेडिशनली यानी कि पुराने टाइम पे जो फोकस था किस चीज पे था, ऑन पनिशिंग इंडिविजुअल्स टू टारगेटिंग, अब तक फोकस किस पे था, इंडिविजुअल्स को पनिश करना है, जिसने कोई गलत, जैसे पोर्नोग्राफी कोई कंटेंट बना दिया बच्चे का, तो जिसने बनाया है अब तक फोकस उसको पनिश करने पे था, उस व्यक्ति को पनिश करने पे था, वो टूल जिससे बनाया गया है उस टूल का कोई कुछ नहीं कर पाता था, उस सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम के साथ में टू का पेयर बना, अब ये टारगेट कर रहे हैं किसको, द डिजिटल टूल्स, उन डिजिटल टूल्स को दैट फैसिलिटेट, जो कि मदद करते हैं, फैसिलिटेट करने का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, सच क्राइम्स, इस प्रकार के क्राइम्स को। CSAM इंक्लूड्स, ये जो CSAM है ये इंक्लूड करता है एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, इंप्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इंप्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो एक्सप्लिसिट कंटेंट जो कि इन्वॉल्व करता है, विच इन्वॉल्व्स, और विच इन्वॉल्व्स को हमने पार्टिसिपल फॉर्म में यहां पे लिख रखा है इन्वॉल्विंग, इसको चिल्ड्रन को, सच एज, जैसे कि कोई इमेज हो सकती है, अगर कोई फोटो भी किसी ने बनाया जिसमें बच्चा किसी भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट उसमें है, तो इमेज भी बेसिकली क्या मानी जाएगी, क्राइम, वीडियो भी क्राइम है और ऑडियो भी क्राइम है। डैश बॉडीज लाइक द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बॉडीज, बॉडीज का मतलब यहाँ पे शरीर नहीं है, बॉडीज का मतलब है जैसे इंटरनेशनल बॉडीज होती है ना, जैसे WHO हो गया, UN हो गया, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या है, वर्ल्ड, ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पे भी कहना चाह रहे हैं कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन हो गया, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन हो गया, ये बॉडीज हैं। और ये कैसी बॉडीज है, तो आप कहोगे सर ये एस्ट्रोनॉमिकल है, नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल तो सूरज वूरज ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। मल्टीनेशनल है, नहीं है। इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है, नहीं है। तो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यहां पे दे रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF लिखेंगे, द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, जो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट था इंटरनेशनल बॉडीज, लाइक प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट आगे द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। हैव आपकी वर्ब आ गई जिस बॉडी सब्जेक्ट के लिए। ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इन्होंने एक्सप्रेस करा है क्या, कंसर्न, कंसर्न यानी कि चिंता। कंसर्न जब नाउन होता है इसके साथ में अबाउट प्रेपोजिशन आता है, कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल यानी कि क्षमता, तो अबाउट आ जाएगा, ठीक है। कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल, क्षमता, किस चीज की क्षमता, ऑफ जनरेटिव AI। AI कैसा है, जनरेटिव AI का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वो AI जो कुछ जनरेट करता है, जो कुछ बनाता है, जनरेटिव AI। टू क्रिएट, जो कि क्रिएट करेगा क्या, रियलिस्टिक CSAM, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यानी कि जो जनरेट कर सकता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, उस चीज पर चिंता जताई है इन लोगों ने भी। आगे देखेंगे मेरे भाई, इन इंडिया, भारत में। अब देखो अब तक हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहां से बात करेंगे। भारत में द प्रॉब्लम इज ग्रोइंग, समस्या बढ़ रही है रैपिडली, तेजी से। तो इन प्रेपोजिशन है, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, ग्रोइंग मेन वर्ब है, और रैपिडली आपका एडवर्ब है। ये जो समस्या है इट इज ग्रोइंग रैपिडली। रिपोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको NCRB कहा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस की शुरुआत में आया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, एंड और द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको NCCRP कहा जा रहा है, ठीक है। शायद इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते नहीं, लेकिन NCRB तो लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो इन दोनों से रिपोर्ट्स आई हैं, सो, और ये रिपोर्ट्स आपका सब्जेक्ट था, तो सो आपकी वर्ब आ गई। दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, इन साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्विंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के साथ में पोर्न वीडियोस का क्रिएशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेसिकली कहा जाता है। तो ऐसी वीडियोस का बेसिकली बनाए जाना बढ़ चुका है इंडिया में
एनसीआरबी के हिसाब से, विथ lakhs ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑफ 2024। 2024 तक लाखों केस रिपोर्ट हुए हैं। ओ माय गॉड, किस हद तक इंसान गिर सकता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आज की वीडियो में जब इतनी बातें कर ही चुका हूं तो कुछ चीजें आपको और भी बताऊंगा। अभी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। लोग कई हद तक गिर जाते हैं, लेकिन हमें समाज का पार्ट होते हुए कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी उस चीज पे भी आते हैं। एडिशनली और अतिरिक्त रूप से इंडिया रिसीव करता है क्या, रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, NCMEC, इंडिकेटिंग द स्केल ऑफ द इशू, जो कि इस इशू के स्केल को इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। ठीक है, रिसीव्स क्या रिसीव करता है, देखो टिप ऑन कुछ नहीं होता है सबसे पहले तो। ठीक है, वैसे ये टिप ऑफ, यहाँ पर टिप आपका नाउन है, टिप ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज की चोटी, तो चोटी का कोई सेंस नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, टिप ओवर का मतलब होता है फेल ओवर, किसी के ऊपर गिर जाना, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये जो टिप ऑफ है इसका मतलब होता है बेसिकली सीक्रेट, तो इंडिया रिसीव करता है सीक्रेट रिपोर्ट्स, हिडन रिपोर्ट्स, टिप ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर, यूएस में बेस्ड है नेशनल सेंटर किसके लिए, मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, NCMEC, जो कि इंडिकेट करता है स्केल यानी कि पैमाना, उसकी बेसिकली लेवल ऑफ द इशू, इस इशू का। ऑल्दो हालांकि इंडिया हैज लॉज, इंडिया के पास में कानून है, जैसे कि सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट, सेक्शन 67B IT एक्ट का, जो कि बच्चों को बेसिकली प्रिवेंट करता है पोर्नोग्राफी से, खास करके डिजिटल उसमें, कॉमा द पॉक्सो एक्ट एंड रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता टू डील विथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए इंडिया में ये कानून है। अब जैसे पॉक्सो एक्ट है आपका, 2012 में ये एक्ट बनाया गया था निर्भया कांड के बाद में। इस एक्ट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मैंने क्योंकि पॉक्सो एक्ट पढ़ा हुआ है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो वहाँ पे पॉक्सो एक्ट पढ़ाया जाता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये हर आदमी को पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड के केस में ये कितना बड़ा गुनाह है, कोई भी काम इस तरीके का करना जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ाएगा। या पॉक्सो का पहले तो मीनिंग जान लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट कहा जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट या फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, ये आपका पॉक्सो एक्ट होता है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट की ये फुल फॉर्म होगी। 2012 में ये एक्ट बनाया गया था। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि ये सिर्फ लड़कियों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस को नहीं डिफेंड करता है, लड़कों के अगेंस्ट भी। यानी कि अगर कोई छोटा लड़का है और उसके साथ में भी अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट की खास बात क्या है, सेक्शन 23 शायद इसका है, जो कि ये कहता है कि ये ना जो फास्ट कोर्ट्स होंगे और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, जो बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं, उनको 1 साल में सामान्यतः निपटाया जाता है। ठीक है, पहली चीज, कितने टाइम में, 1 साल का समय होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, पॉक्सो एक्ट की सबसे खास बात जो है वो ये है, सामान्यतः जो रेप केसेस और ये होते हैं इनमें सामान्यतः मृत्यु दंड नहीं होता है, पॉक्सो के अंदर मृत्यु दंड भी शामिल है। तीसरी चीज, पॉक्सो जो एक्ट है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज होता है उसके ऊपर होता है। सामान्यतः क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाके कहते हैं कि ये महेश नाम का व्यक्ति है, इसने मेरे घर में चोरी कर ली है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ महेश के ऊपर नहीं है। पुलिस महेश को उठाएगी, महेश से पूछताछ करेगी, कुछ भी कर ले, लेकिन महेश को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसने चोरी नहीं की है, बल्कि में पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ये प्रूव करे कि महेश ने चोरी की है। और अगर पुलिस ये नहीं प्रूव कर पाई कि महेश ने चोरी की है, बेशक महेश ने की हो, महेश को कुछ नहीं करना है। और अगर पुलिस ये नहीं प्रूव कर पाई कि चोरी महेश ने की है, तो महेश को बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया कि वो दोषी है। यानी कि सामान्यतः कोर्ट में यह प्रूव करना होता है कि कौन दोषी है और वो क्यों दोषी है, सामान्यतः। लेकिन अगर मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा जाएगा तो कोर्ट में यह पहले से माना जाएगा कि यह व्यक्ति दोषी है। अब उस व्यक्ति को यह प्रूव करना है कि मैं दोषी नहीं हूं,
यानी कि अब की बार ये नहीं प्रूव करना है, जैसे कोर्ट में हम अक्सर सुनते हैं ना कि सबूत के अभाव में कोर्ट इसको निर्दोष मान लेता है। पॉक्सो एक्ट अगर होगा तो सबूत के अभाव में उसको दोषी माना जाएगा, निर्दोष नहीं। क्योंकि अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि मैं निर्दोष हूं तो ऐसे केस में उसको ऑटोमेटिकली दोषी माना जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि इंडिया के हर आदमी को पता होना चाहिए। सेक्शन 2 जो है वो बताता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है अपने प्राइवेट पार्ट्स इंसर्ट करना, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। और इसके लिए जो सजा है वो सेक्शन नंबर 3 में बताई गई है, और वो सजा मिनिमम से मिनिमम 10 साल है, और जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 5 आ जाता है, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब 2 आ गया और 3 और 4 में, 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को बताया गया है, 2 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया क्या होता है, 4 नंबर में उसकी सजा बताई गई है जो कि 10 साल है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, 10 साल। कहीं पे भी अगर आपको जीवन में किसी भी मोड़ पे ये लगता है कि कोई बच्चा सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो सकता है और आपने अगर वो चीज किसी को नहीं बताई तो सजा आपको भी मिल सकती है। इसीलिए पूरी बातें मेरी ध्यान से सुन लेना। तो सेक्शन नंबर 3 हो गया जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है। 4 नंबर उसकी सजा देता है जो कि मिनिमम से मिनिमम 10 साल है, जो कि आपकी आजीवन कारावास तक जा सकती है। जो सेक्शन नंबर 5 है इसका, वो बेसिकली एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को दिखाता है। एग्रावेटेड का मतलब क्या है कि अगर वही सेक्सुअल असॉल्ट उसके किसी टीचर के द्वारा किया जाए, किसी रिलेटिव के द्वारा किया जाए, किसी फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाए, यानी कि अगर कोई जानकार व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा कर सकता है, अगर वो भरोसे वाला व्यक्ति अगर बच्चे के साथ में वो हरकत करता है, तो वहां पे जो सजा है वो मिनिमम 20 साल की है, और जो मैक्सिमम है वो फांसी की सजा तक मिल सकती है। यानी कि अगर कोई टीचर या कोई जानने वाला व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो ऐसे केस में सजा मृत्युदंड भी हो सकती है। जो ये हो गया सेक्शन नंबर 6। जो 7 नंबर है ना, वो सेक्सुअल असॉल्ट को बताता है, पेनिट्रेटिव नहीं है इसमें। यानी कि जस्ट अगर आप किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हो, कोई भी व्यक्ति टच करता है, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। सेक्शन 7 है पॉक्सो एक्ट का। और 8 नंबर इसके लिए सजा देता है जो कि 5 साल तक की होती है। दूसरा होता है एग्रावेटेड, 3 से 5 साल होता है ये। दूसरा होता है एग्रावेटेड जो कि सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है। और एग्रावेटेड का मतलब मेरे भाई हो जाता है कि अगर कोई फैमिली वाला व्यक्ति या जानकार व्यक्ति जो बच्चे को जानता है, अगर वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को गलत इंटेंशन से टच करता है तो ऐसे केस में उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। और इसके लिए जो सजा है वो 10 साल तक की होती है, लगभग आई गेस 5 साल तक की होती है। सजा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। इसके बाद में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है ये भी जान लेना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को कोई भी गंदी फिल्म दिखाता है, कोई भी गंदी चीज दिखाता है, या कोई भी गंदा इशारा करता है, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी जो सजा है वो 3 साल की है। सेक्शन 19 जो है पॉक्सो एक्ट का, वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को, किसी पेरेंट को, किसी पड़ोसी को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट है जो मैंने अभी बताए थे, और वो इसकी जानकारी अगर पुलिस को नहीं देता है तो उस व्यक्ति को भी 6 महीने की सजा होगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जस्ट पता चल गया कि सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे के साथ हुआ है और उसने वो जानकारी छुपा ली, तो उसके लिए भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े लेवल पर सरकार चाहती है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। तो अगर आपके कॉलोनी में, आपके जहां रहते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के तरह से पीड़ित है, तो आप लोगों की न सिर्फ ये नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि में ये आपके लिए लीगल बाउंडेशन भी है कि आप उस चीज को जाके पुलिस को जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मैं आप सभी लोगों से भी ये मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा कि समाज में ना बच्चों की बड़ी अहमियत होती है, और बच्चे तो खास करके अगर लड़की है तो वो देवी का रूप होती है। हमारे यहाँ जैसे अभी नवरात्रे थे तो सबसे पहले हम कन्याएं बुलाते हैं और कन्याओं के पैर छू के हम आशीर्वाद लेते हैं। और मैं तो वैसे भी कोई लड़की कभी भी पैर छूती है तो मैं पलट के पैर छू लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर परिवार में संस्कारों में यही सिखाया है। तो संस्कार और वैल्यू सिस्टम जीवन में ऊपर रखते हुए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सामाजिक रूप से आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कल को इस एक्ट में कोई और ही फंस जाए, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ लीजिएगा,
और पढ़ रखा था तो बहुत अच्छी बात है। एंड रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता टू डील विद। कहा गया है कि देखो ऑल्दो, हालांकि इंडिया में ये सब लॉज हैं, लेकिन फिर भी दीज आर नॉट डैश टू हैंडल एआई जनरेटेड CSAM, लेकिन फिर भी ये एआई जनरेटेड CSAM को बेसिकली हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो ये क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट तो व्यक्ति होते हैं, कानून नहीं। क्या ये एप्रोप्रिएट नहीं है? एप्रोप्रिएट तो है, लेकिन फिर भी ना ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है, हमें और भी कानून चाहिए। क्या ये सूटेबल नहीं है? सूटेबल भी है, लेकिन दीज आर नॉट एडिक्वेट, ये काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, दीज आर नॉट इनफ या इनफ नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट इनफ टू हैंडल एआई जनरेटेड SCAM। एक्सपर्ट्स रिकमेंड, एक्सपर्ट्स जो है रिकमेंड करते हैं सेवरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स, जिनमें पहला क्या है, रिप्लेसिंग द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद CSAM। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बेसिकली क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा गया है। एआई के लिए कानून तो है, 2019 में अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो एक्ट में, ये चीजें मैं पढ़ता रहता हूं थोड़ी बहुत, उसमें एआई को तो शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। और CSAM जो है वो बड़ी टर्म है, CSAM में फोटोज भी शामिल है, ऑडियो भी शामिल है, अगर एक बच्चे को जस्ट पोर्न दिखा दिया जाए वो भी शामिल है, तो बहुत सारी चीजें शामिल है। तो उसकी जगह पे हमें ये वाली टर्म यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये CSAM एक ब्रॉड टर्म है जो कि बड़े लेवल पे चीजों को कवर कर पाएगी। इसके अलावा डिफाइनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मोर क्लियरली, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा क्लियरली और डिफाइन किया जाए, क्योंकि नहीं तो इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा होल्डिंग VPNs, जो VPN यूज करते हैं लोग फोन में, एंड क्लाउड सर्विसेज अकाउंटेबल, इन सर्विसेज को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, ये एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं। तो VPN वगैरह अगर फोन में यूज करते हो ना, मत करना मेरे भाई, और कोई भी गलत चीज के लिए बिल्कुल मत करना। आपको पता होना चाहिए इंडिया में पोर्न जो है बैन है, तो पोर्न कोई भी साइट आपके फोन में खुलनी भी नहीं चाहिए। ये साइट्स जब आप लोग विजिट करते हो ना फ्रीक्वेंटली, सबसे पहले ये आपके फोन की डाटा को लीक करता है, आपको ये मेंटली कमजोर बनाता है, आपको ये मॉरली कमजोर बनाता है। अगर आपने जीवन में कुछ भी गलत किया है ना, तो जहां पे भी आपको एक मॉरल स्टैंड लेने की जरूरत होगी ना, तो आपको झुकना पड़ जाएगा। अगर आपको यूं सर उठा के बोलना है ना हर जगह समाज में, तो सबसे पहले आपको मॉरली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अपनी मॉरल वैल्यूज एक सेट करनी पड़ेंगी, आपको अपना एक सेट ऑफ एथिक्स बनाना पड़ेगा, तब आप सर उठा के किसी के सामने बोल पाओगे, अदरवाइज ना सर झुकाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी काम है, तो ऐसी चीजों पर कभी भी विजिट ना करें। दूसरा, आपके मोबाइल में नहीं तो फिर आपको ना शर्मिंदा होना पड़ेगा कि पता नहीं मेरे मोबाइल में ऐसे गंदे ऐड क्यों आते हैं। गंदे ऐड इसलिए आते हैं क्योंकि गंदी हरकतें करते हैं आप लोगों को लगता होगा इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लिया तो सब छिप गया, नहीं छिपता है, वो सब बस मन की शांति के लिए होते हैं। तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए लॉज को, जिससे कि टैकल कर पाए न्यू टेक्नोलॉजीज को। इंडियाज अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, जो 2023 डिजिटल एक्ट है, अपकमिंग बताया गया, मे भी हो सकता है पैसेज पुराना हो, मस्ट इनकॉर्पोरेट, इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सच प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजंस को जो कि इंस्पायर्ड है, विच इज इंस्पायर्ड बाय द यूकेज डैश अप्रोच। यूके की कैसी अप्रोच, अब देखो बाई प्रपोजिशन है, यूकेज पजेसिव केस है, पजेसिव केस है तो आगे नाउन लिख दिया अप्रोच, अप्रोच अगर नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए। लुकिंग डायरेक्टली ऑन, ये तो एडजेक्टिव ही नहीं है, लुकिंग एट भी नहीं है, लुकिंग फॉरवर्ड भी नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ये आपका एडजेक्टिव है, लुकिंग क्योंकि आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, उसके लिए फॉरवर्ड आपका एक और वर्ड आ गया है, तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच आपका एडजेक्टिव है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको न सिर्फ आज एक पैसेज अच्छा पढ़ने को मिला, बल्कि में आपको लाइफ में, जीवन में चीजें भी चार जानने को मिलेंगी, और मॉरल वैल्यूज को एक्चुअली में वैल्यू किया कीजिए। सफलता सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं मिलती दोस्त, सफलता सिर्फ पढ़ाई करने से मिलती ना तो आधे से ज्यादा जमाना सफल हो चुका होता। सफलता के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि जीवन में आपको सफल बनाएंगी। हो सकता है आपके पास में करोड़ों की संपत्ति ना हो, लेकिन हो सकता है आपके पास में एक ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जो कि आपको उन करोड़ों की संपत्ति वालों से भी ज्यादा सर उठा के जीने के लिए आजादी दे। हो सकता है आपके पास में पैसे की कमी हो, लेकिन आपके पास में वैल्यूज की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास में एथिक्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में एथिक्स हैं तो आप चैन की नींद सो पाओगे। आपने अक्सर करके गांव में कहावत सुनी होगी कि पैसे वालों को के पास पैसा तो बहुत है, वो पैसों का बेड बना सकते हैं, लेकिन नींद कौन लेके आएगा? नींद उनको आती है जिनके पास में भाई एथिक्स होते हैं, जिनके पास में मॉरल वैल्यूज होती हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए उनको अकेले अकेले में शर्म से डूबना पड़े, शर्म से मरना पड़े। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है? अब आप जानते हैं सेंट्रल थीम वही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एआई।
इससे रिलेटेड जो ऑप्शन हो उसको मार देना। एडवांसमेंट्स इन एआई फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिल्कुल भी नहीं है। द पोटेंशियल मिस यूज ऑफ एआई फॉर क्रिएटिंग हार्मफुल डिजिटल कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, एकदम सही है। एआई भी है और चिल्ड्रन भी है, यही वाला हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द यूके इन रेगुलेटिंग सोशल मीडिया, सिर्फ यूके का रोल नहीं है, यहाँ पे इंडिया की भी बात करी गई है और बाकी एजेंसीज की भी बात की गई है। द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स, नहीं टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है, उसके जो हार्म है नेगेटिव साइड में, पैसेज का जो टोन है ना वो कैसा है, टोन कैसा है, क्या ये क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिकल कह सकते हैं, या फिर आप इसको ना वार्निंग वाला कह सकते हैं कि ये वार्न कर रहा है, ठीक है। अलार्मिंग आप किसको इसको कह सकते हैं, अलार्मिंग टोन है। कॉजनरी आप इसको बोल सकते हैं, टोन अगर आ जाएगी सो कॉजनरी, अलार्मिंग, वार्निंग वाली, ठीक है, और क्रिटिकल टाइप का पैसेज है। आगे देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट, ये यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, डिपार्टमेंट फॉर जो था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द एआई सिक्योरिटी, यही आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेन चीज थी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, तो एक एक करके देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है। हाईलाइट करता है ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सही बात है, और लास्ट में कंक्लूड करता है सजेशंस, एकदम सही बात है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इट बिगिन विद द केस स्टडी, केस स्टडी नहीं आई है इसमें, ठीक है। केस स्टडी में क्या होता है, डायरेक्टली कुछ होता है कि भाई एक यहाँ पे ऐसा केस हुआ है, इसमें ये चीजें हुई हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस अ पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फैक्ट पे बात करी गई है कि क्या लॉ लाया गया है। इट लिस्ट वेरियस एआई टूल्स, एआई टूल्स की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, वो बहुत बात की बात है। नेक्स्ट, द पैसेज सजेस्ट्स दैट क्रिमिनलाइजिंग एआई टूल्स एंड मैनुअल्स फॉर क्रिएटिंग CSAM इज अ मेजर लीगल शिफ्ट, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल रीजन फॉर दिस शिफ्ट। पैसेज आपसे ये कहता है कि ये सजेस्ट करता है कि क्रिमिनलाइज किया जाए एआई टूल्स को, मैनुअल्स को, जिससे कि क्रिएट किया जाए CSAM, ये एक मेजर लीगल शिफ्ट है। क्यों, इसके लिए मोस्ट लॉजिकल रीजन क्या है, ये कहा गया ना, पहले क्या था, इंडिविजुअल्स को पनिश किया जाता था, अब उन टूल्स को पनिश किया जा रहा है। यानी कि अब तक क्या है, जो लोग गलत कर रहे हैं उसको बेसिकली पनिश किया जाता था, अब जो गलत करने के लिए जो टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है उस टेक्नोलॉजी को भी बेसिकली पनिश किया जाएगा। बिकॉज एआई टूल्स आर मोर पॉपुलर, ऐसा नहीं है। बिकॉज द यूके वांट्स टू बी द ग्लोबल लीडर इन एआई लेजिस्लेशन, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी इज डिफिकल्ट टू रेगुलेट, ये भी नहीं है। बिकॉज पनिशिंग इंडिविजुअल्स अलोन हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन कर्विंग CSAM रिलेटेड क्राइम, सही बात है भाई। अकेला अगर अब तक ये किया जा रहा था कि इंडिविजुअल्स को पनिश कर रहे थे, ये काफी नहीं था, इसीलिए अब जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी पनिश किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स लाइकली ओपिनियन ऑन इंडियाज करंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर CSAM, तो इंडिया का जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है उसको बेसिकली क्या ओपिनियन है, ठीक है। इट इज मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी अप टू डेट, ऐसा नहीं है भाई, मॉडर्न नहीं है। इट इज सफिशिएंट बट नीड्स बेटर इंप्लीमेंटेशन, सफिशिएंट नहीं है, कम बताया गया था। इट इज नॉट एडिक्वेट, ऐसा कहा गया था। इट लैक्स क्लैरिटी एंड रिक्वायर्स अर्जेंट अपडेट्स टू एड्रेस एआई जनरेटेड कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। इट इज अननेसेसरी, ऐसा नहीं कि ये अननेसेसरी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, what evidence does the passage provide to show that the CSAM problem is growing in India, ऐसा क्या एविडेंस था जिससे ये पता चला कि CSAM प्रॉब्लम जो इंडिया में बढ़ रही है, था ना 2024 तक का जो डाटा था, तो NCRB एंड साइबर क्राइम पोर्टल रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आज का आपका पैसेज था। आई होप आपको पैसेज अच्छा भी लगा होगा एंड आपने काफी कुछ इस पैसेज से सीखा भी होगा, सीखने को जरूर मिलेगा। जब भी मैं इस एनर्जी के साथ में, जिसके साथ मैं आज क्लास ले रहा हूं, जब मैं इस एनर्जी के साथ में क्लास लूंगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पिछला वीक ऐसे ही निकला, नेगेटिविटी के साथ में निकला, SSC की चीजों को देख के, सारी चीजों को देख के आई वॉज लिटरली, मतलब मैं डिस्ट्रेस्ड था उस पीरियड में। ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे साथ ही किसी ने बहुत ज्यादा कुछ गलत कर दिया हो, मैं स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा फील कर गया था। बट नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट पॉजिटिव, काफी ज्यादा पॉजिटिव भी फील कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि उस चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको आगे भी बढ़ाएंगे, बट यस, बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों के लिए करनी है और ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो भाई बाकी अब तक रीडिंग बूस्टर आपको नहीं मिला था, आगे मिलता रहेगा। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डेली बूस्टर चाहते हैं, बैच के दौरान चाहते हैं, क्लास के टाइम पे ही, तो आप हमारा चेकआउट कर सकते हैं ये वाला बैच, इंग्लिश स्पेशल VOD बैच। 699 रुपए की फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। एकदम क्वालिटी सॉलिड कंटेंट मिलेगा
और इस कंटेंट से ना आपको न सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको सिलेक्शन भी मिलेगा, आपको एज अ पर्सन इनहेंसमेंट आपके अंदर आएगी, ग्रूमिंग आपके अंदर होगी। मतलब आप इतना कुछ जस्ट एक छोटी सी फीस में सीख सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बाकी बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, कहीं भी कमी लगती है, कुछ भी जरूरत लगती है, मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराई जाएं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सर आपकी हमें जरूरत है और कांटेक्ट आपसे नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द वे टू कांटेक्ट मी, ठीक है। आप हमारा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसको फॉलो कर लीजिए। कोई स्ट्रेटजी चाहिए आपको पूछना है सर कैसे पढ़ूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, आप ये इंस्टाग्राम हैंडल यूज कीजिए, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश। मैसेज कीजिए, आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है तो स्ट्रेटजी मिलेगी, अगर आपको कोई और चीज जाननी है तो कोई आपको हर एक चीज मिलेगी, आप ये फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम पर सब कुछ मिलेगा आपको, इस पे इस क्लास की पीडीएफ, बाकी क्लासेस की पीडीएफ, बहुत सारी ई बुक्स, मतलब अ हेल लॉट ऑफ कंटेंट यार, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और बाकी हमारा प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके भी व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बच्चे किताबों के लिए पूछते रहते हैं, तो ये दोनों किताबें आप लोगों के पास होनी चाहिए, वोकैब संजीवनी एंड इंग्लिश रामबाण। ये दोनों ही एक्चुअल में ऐसी किताबें हैं जो कि आपकी पढ़ाई को ना नए लेवल पे ले जा सकती हैं, नए नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। बाकी अब तक ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रहा था रीडिंग बूस्टर, अब ये कंटिन्यू चलेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।